गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी क्लास जो है शुभम सर लेते हैं, लेकिन आज का क्लास जो है शुभम सर नहीं ले पाएंगे, तो आज की आपकी क्लास जो है मैं लूंगा। उनको इमरजेंसी था कुछ, इसलिए आज की क्लास आपकी नहीं ले पा रहे हैं। आगे से आपकी क्लासेस शुभम सर ही लेंगे, केवल आज की क्लास जो है मैं लेने वाला। तो आप लोग पढ़ाई कर रहे थे चैप्टर 6, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 जो है आप लोग पढ़ाई कर रहे थे मैथ का, लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है, यानी कि कोणों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसी में हम लोग देखेंगे कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिकोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण क्या होता है। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो टाइप्स ऑफ एंगल यानी कोणों के प्रकार, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, राइट एंगल यानी कि समकोण, एब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिकोण, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल और फुल एंगल। ये सारी चीजों को आज के क्लास में हम लोग पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। सभी बच्चे एकदम ध्यान से चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यून कोण क्या होता है, यानी कोणों के प्रकार में पहला प्रकार कौन सा है आपका, न्यून कोण। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यून कोण क्या होता है। क्लियर है? देखिए, वह कोण जो कि 90 डिग्री से कम का न्यून कोण कहलाता है। देखिए, क्लास में कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप क्लास में बिना पूछे माइक ऑन कर देंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी बच्चे का माइक ऑन नहीं होना चाहिए जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो वह कोण जो 90 डिग्री से कम होता है हम उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जैसे ये एंगल है तो ये क्या है, 90 डिग्री से कम है। हमें कैसे पता कि 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का कोण जो है आप देखेंगे कि हमेशा कुछ इस प्रकार से रहता है। देखिएगा, इस प्रकार का जो है 90 डिग्री का एंगल रहता है। तो इससे थोड़ा सा भी अगर झुकाव रखेगा, जैसे मैं कुछ बना देता हूं, जैसे ये हो गया, ये भी क्या है, न्यून कोण है, ये भी क्या है, न्यून कोण है। ये सब जो है इस रेड लाइन से जितना भी नीचे है सब क्या होगा, न्यून कोण होगा, ठीक है। ये सभी एंगल क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। क्यों? क्योंकि ये सब जो है 90 डिग्री से कम है। जैसे ये हो सकता है, ये सब क्या है, 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। इंग्लिश में इसे एक्यूट एंगल कहते हैं। तो कुछ भी इसमें टफ नहीं था। जैसे इसके और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे आप अपने घड़ी में देखेंगे, जो 2 मिनट, जैसे 12 से लेकर के बीच में जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, वो 30 डिग्री का बनेगा। 12 से लेकर 2 के बीच में 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। 12 से लेके 3 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही बढ़ते जाता है। बात समझ में आया? अगर पूरे ऐसे कर दें इसे 12 से लेकर 6 के बीच में, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एक एक्यूट एंगल का एग्जांपल हो गया। इसी प्रकार आप पिज्जा उजा खाए होंगे कभी, तो पिज्जा ऐसे गोल रहता है, और जब इसे हम 6 स्लाइड में काटते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, सभी के सभी न्यून कोण जो है बन जाता है। या कैंची का मुंह आप लोग देखे होंगे, ये भी 90 डिग्री से कम रहता है। या फिर ये देखिए, या उंगली के बीच में जो ये कोण बनता है 90 डिग्री से कम रहता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक्यूट एंगल के कुछ एग्जाम्पल है, न्यून कोण के कुछ एग्जाम्पल है। यानी ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम होता है जो है हम लोग न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। तो एक लाइन में इसे याद रखना है कि वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। एकदम आसान चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका समकोण, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसे राइट एंगल। यानी वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, ना 90 डिग्री से ज्यादा हो ना 90 डिग्री से कम हो, जो 90 डिग्री का कोण के बराबर होता है उसी को समकोण कहते हैं, ठीक है। यानी 90 डिग्री के एंगल को क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे, ठीक है। और ये 90 डिग्री के एंगल का ये चिन्ह है, ठीक है, ये क्या है, चिन्ह है। तो याद रखिएगा इस चिन्ह को। गुड इवनिंग सर। ये चिन्ह ज्यादा जहां भी दिखाई देगा हम उसे क्या कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण एंगल है, ठीक है। एक सेकेंड रुक, चलिए आगे देखते हैं। तो वह कोण जो कि 90 डिग्री के बराबर हो समकोण कहलाता है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे देखिए, 12 से लेके 3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। या फिर ये किसी दीवार के कॉर्नर पे जो होता है, ठीक है, जैसे आपके घर के जो कॉर्नर पे होता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। या फिर आप इसे देखे होंगे, ये इससे भी क्या होता है, इसके कोने पे 90 डिग्री का एंगल बनता है,
बात समझ में है? तो ये कुछ दैनिक एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे 90 डिग्री के कोण आपको देखने को मिलता है। और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, अगर ना इधर खींच देंगे तो ये भी 90 डिग्री का कोण बन गया। फिर इसको अगर आगे खींच देंगे तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं 90 डिग्री के कोण कहाँ कहाँ बनते हुए आपको दिखाई देंगे। यानी कि एक हो गया न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है, एक हो गया समकोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है, और एक तीसरा होता है जिसे हम बोलते हैं अधिकोण, यानी कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो तो उसे अधिकोण कहते हैं। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, तो एक सीधी रेखा पे जो एंगल बनता है हम उसे कहते हैं 180 डिग्री का कोण। यानी यहाँ पे जो कोण बनाएगा इसको हम क्या कहेंगे कि ये 180 डिग्री का है। ठीक है, तो ऐसा कोण जो 180 डिग्री से लेके 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिकोण कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, तो एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री की कोण बनती है। ठीक है, तो वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो अधिकोण कहलाता है। तो क्या ये अधिकोण है जो मैं ग्रीन लाइन से ब्लू लाइन से खींचा हूं? तो आप कहेंगे कि नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्या लिखा है, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी 189 डिग्री जो होगा वो अधिकोण हो सकता है, लेकिन 180 डिग्री अधिकोण नहीं हो सकता है। तो क्या 90 डिग्री वाला अधिकोण हो सकता है? आप कहेंगे कि नहीं सर, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, यानी 91 हो सकता है, लेकिन 90 अधिकोण नहीं हो सकता है। इसी प्रकार 180 अधिकोण नहीं हो सकता, 180 से कम होना चाहिए, 179 जो है। ठीक है, 179 जो है अधिकोण है, 91 अधिकोण है, लेकिन 90 से ज्यादा होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, अधिकोण कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ठीक है, तो तीनों एकदम आसान था, तीन प्रकार के आपने अभी भी पढ़ा, एक हो गया न्यून कोण, एक हो गया समकोण, एक हो गया अधिकोण। एक एक लाइन में अगर याद रखना हो तो न्यून कोण क्या हो गया, जो 90 डिग्री से कम हो, समकोण क्या हो गया, जो 90 डिग्री के बराबर हो, और अधिकोण क्या हो गया, जो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री से कम हो, तो उसे हम कहते हैं अधिकोण। क्लियर है सभी बच्चों को? आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जिसे इसके भी एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये जो हो गया क्या हो गया, एक सीधी रेखा से थोड़ा सा अप है, यानी कि यहाँ पे आपको लगभग 120 डिग्री का एंगल बनते हुए दिखाई देगा, या जो ये एंगल के मध्य में जो बना है 150 डिग्री के करीब है, ये सीधों के बीच में इसका यूज देख सकते हैं 170 डिग्री के करीब रहता है। ठीक है, तो ये सब कुछ अधिकोण के एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन तो एकदम आसान है। देखिए, क्लास को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लास को अगर आप डिस्टर्ब करते हुए पाए जाएंगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो क्लास को कोई भी बच्चा डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं बार बार समझा रहा हूं। ठीक है, तो अभी मैंने जो तीन कोण बताया आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक मैंने क्या बताया आप लोगों को, न्यून कोण क्या होता है। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया न्यून कोण, एक मैंने बताया समकोण, और एक मैंने बताया आपको अधिकोण। ठीक है, तीनों में अंतर क्या है, देखिए ये जो होता है न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम का होता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम का कोण होगा तो उसे न्यून कोण कहेंगे। ये जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण कहते हैं। ये होता है 90 डिग्री से ज्यादा ज्यादा। और 180 डिग्री से कम। ठीक है, उसे हम लोग अधिकोण कहते हैं। ये तीनों एक लाइन में आप लोगों को याद रहना चाहिए। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम का कोण है तो न्यून कोण, समकोण यानी 90 डिग्री के बराबर है तो समकोण, अधिकोण यानी 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम का कोण है तो उसे कहेंगे अधिकोण। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से। देखिए माइक ऑन कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। क्लियर है? चलिए, तो ये तीनों चीजें आप लोग समझ चुके हो। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रकार है आपका रिजु कोण, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। रिजु कोण को क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एकदम आसान है, रिजु कोण को क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन। तो रिजु कोण क्या होता है, वह कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो रिजु कोण कहलाता है। यानी कि चौथा प्रकार क्या हो गया, एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा
पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। यानी कि वह कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। एकदम आसान, ठीक है, ऋजु कोण। इसके उदाहरण क्या होंगे? देखिए, ये 12 से लेके 6 के बीच में जो ये पीली ये जो कोण बना है इसे क्या कहेंगे? ये ऋजु कोण है। एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ये भी जो एक यहाँ पे बिंदु में दे दूं तो ये इस पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो वह कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। एकदम आसान है। एक और प्रकार होता है और उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। यानी कि 180 से ज्यादा, ठीक है, 180 से ज्यादा और 360 डिग्री से कम का एंगल बने, 360 डिग्री से कम, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। याद रहेगा सभी बच्चों को, ठीक है। 180 से ज्यादा यानी कि 182 हो गया, 200 हो गया, 220 हो गया या 240 हो गया, ठीक है। 360 से कम होना चाहिए, यानी 350 हो गया, 340 हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? ये सब जो है आपके प्रतिवर्ती एंगल हो गए, प्रतिवर्ती कोण हो गए। क्लियर है? यानी कि वह कोण जो 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। एकदम आसान है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? ठीक है। और एक अंतिम प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये तो प्रतिवर्ती कोण के कुछ एग्जाम्पल हो गए। जैसे आप देखेंगे 180 से ज्यादा, 360 से कम तो 240 हो गया। या पिज्जा में आप देखेंगे कि एक स्लाइड को छोड़ के बाकी जो ये बनेगा पूरा इतना बड़ा एंगल, इसे क्या कहेंगे? 315 डिग्री का। तो ये हो गया प्रतिवर्ती कोण का एग्जाम्पल। एक और प्रकार है और उसे हम बोलते हैं संपूर्ण कोण, यानी कि पूर्ण एंगल, फुल एंगल, ठीक है। तो वह कोण जो 360 डिग्री के बराबर हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। 360 से बड़ा कोण बन सकता है? नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये जो है एक बिंदु पे जो है टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अब मैं इन सभी कोणों को आपको वन बाय वन एक ही जगह पे बता देता हूं। ध्यान से देखिए, सभी कोणों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक साथ सभी कोणों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ये एक सीधी रेखा पे बनेगा कितना? 180 डिग्री का। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऋजु कोण। क्या कहेंगे? ऋजु कोण। अगर मैं इसी पे एक लाइन खींच दूं तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे अगर मैं लाइन खींच दूं तो ये बन गया 90 डिग्री का, तो इसे क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। अगर इसी से मैं एक और लाइन खींच दूं इससे छोटा सा, तो ये क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। अगर मैं इधर में एक लाइन खींच दूं 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। और 180 डिग्री वाला आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर मैं यहां से एक और लाइन खींच दूं इसके नीचे की तरफ, यानी आप देख सकते हैं कि ये क्या है? 180 से ज्यादा है, 360 से कम है। 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, तो ये क्या हो गया? प्रतिवर्ती कोण हो गया। और एक बिंदु पे अगर मैं पूछूं इस बिंदु पे डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहेंगे 360 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है? तो एकदम आसानी से आप सभी प्रकार के कोणों को जो है समझ सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चे? एक बार वाई टाइप करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार सभी कोणों को एक साथ देखते हैं, ठीक है। तो वह कोण जो 360 डिग्री के बराबर हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे एक घड़ी में एक बिंदु पे आप देखेंगे 360 डिग्री का कोण बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए, जितने प्रकार के आपने कोण पढ़ा ना, सब एक जगह लिखा हुआ है। पहला आपने क्या पढ़ा अभी अभी? न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण पढ़ा। तो इसमें क्या होता है कि 90 डिग्री से कम का एंगल हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं। फिर आपने समकोण पढ़ा कि अगर कोण का एंगल 90 डिग्री के बराबर है तो उसे समकोण कहते हैं। फिर आपने अधिकोण पढ़ा कि कोण अगर 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे अधिकोण कहते हैं। फिर आपने ऋजु कोण पढ़ा, यानी स्ट्रेट लाइन, जिसे हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। यानी कोण अगर 180 डिग्री के बराबर है तो इसे ऋजु कोण कहते हैं या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल में आपने क्या पढ़ा कि कोण 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। फिर आपने पढ़ा संपूर्ण कोण यानी फुल एंगल, जो कि 360 डिग्री के बराबर होता है, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्या आपको ये याद हो रहा है? क्या आपको ये याद हुआ? एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्या ये आपको याद हो रहा है? याद कर पा रहे हैं आप लोग?
आसान है, याद हो रहा है, आसान है, याद कर पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, याद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। तो अगर मैं यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग को बताना है, ध्यान से देखिए, और आपको बताना है कि निम्नलिखित कोणों के प्रकार बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कौन से प्रकार का है बताइए? तो 83 डिग्री कौन सा कोण होगा? टाइप कीजिए चैट सेक्शन में। 83 डिग्री है, कौन सा कोण होगा बताइएगा? 83 डिग्री कौन सा कोण होगा? फोन में चैट अवेलेबल ही नहीं है। यस सर। ठीक है, अभी बताइए 83 डिग्री कौन सा कोण होगा? बताइए सभी बच्चे। वेरी गुड, क्या होगा? न्यून कोण। तो इंग्लिश में इसे हिंदी में न्यून कोण कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब बताइए 105 डिग्री है तो इसे क्या कहेंगे सभी बच्चे बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 2 105 डिग्री है तो इसे क्या कहेंगे? 105 डिग्री क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहेंगे? माइक म्यूट रखना है। राघवीर कुमार नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट रखना है। वेरी गुड, क्या कहेंगे इसे हम लोग? अधिकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिकोण कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, चलिए 90 डिग्री का कोण रहता है तो इसे क्या कहते हैं सभी बच्चे बताइए? तो अगर 90 डिग्री का हो तो 90 डिग्री का हो तो हम उसे समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। वेरी गुड, इंग्लिश में से क्या कहते हैं हम लोग? इंग्लिश में से कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, चलिए 360 डिग्री का कोण हो तो क्या कहते हैं? अभी अभी आपने पढ़ा था, 360 डिग्री का कोण हो तो क्या कहते हैं? 360 डिग्री का कोण हो तो उसे हम क्या कहते हैं बताइएगा? वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं फुल एंगल। ठीक है, चलिए 285 डिग्री है तो इसे क्या, कौन सा एंगल कहेंगे? 285 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 285 डिग्री का कोण हो तो उसे हम क्या कहेंगे? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। 285 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो 285 डिग्री जो होता है यानी 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, तो उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण याद रखिएगा ये थोड़ा सा। प्रतिवर्ती कोण यानी कि ये क्या होता है? 180 से ज्यादा, 360 से कम। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, 180 डिग्री का कोण होता है तो उसे क्या कहते हैं? अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था, 180 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, रिजु कोण बोलते हैं। वेरी गुड, क्या बोलते हैं? रिजु कोण। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, 180 डिग्री वाले को। नमस्ते गुरुजी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें? पोल सेक्शन में क्वेश्चन करें। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आसान सवाल था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे एक बार देख लीजिए। ये पहला न्यून कोण है एक्यूट एंगल, दूसरा अधिक कोण है एब्ट्यूस एंगल, तीसरा सम कोण है राइट एंगल, चौथा जो है सम कोण है फुल एंगल, पांचवा जो है प्रतिवर्ती कोण है रिफ्लेक्स एंगल, और छठा नंबर है रिजु कोण जो कि स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, अब एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से। अब क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। तो जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन में एक बार समझा देता हूं।
इसमें से आपसे पूछा गया है कि कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है, कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण नहीं है। प्रतिवर्ती कोण नहीं है मतलब क्या है कि जो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है। सर पोल ऑन कर दो। ध्यान से आंसर कीजिएगा, पोल सेक्शन में जल्दबाजी नहीं करना है। हो गया सर। माइक ऑन हो नहीं गया कर, सर। देखिए अगर ऐसे आप लोग माइक ऑन कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि माइक ऑन नहीं करना है। कौन जो है प्रतिवर्ती कोण नहीं है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कौन जो है प्रतिवर्ती कोण नहीं है। चलिए 1 मिनट का और समय है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कौन सा जो है प्रतिवर्ती कोण नहीं है। वेरी गुड, कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। प्रतिवर्ती कोण नहीं है का मतलब क्या है कि 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। ठीक है, 360 डिग्री से जो कम होता है, ठीक है, और 180 डिग्री से ज्यादा होता है तो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो इसमें से पूछा है कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है। ठीक है, तो 219 है तो ये तो 180 से ज्यादा है, 360 से कम है तो ये तो प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। इसी प्रकार 269 है तो ये भी 180 से ज्यादा है, 360 कम है तो ये भी प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। 181 है तो ये भी 180 से ज्यादा है, 360 से कम है तो ये भी प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी जो है ये 180 से कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। बात समझ में आया? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 179 डिग्री जो है प्रतिवर्ती कोण नहीं है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कर सकते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप एन टाइप कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पहले देखिए, फिर मैं जैसे ही पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए सभी बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है एकदम ध्यान से देखिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। तो मैंने बताया था कि ये चिन्ह हमेशा याद रखिएगा, इस चिन्ह वाले को कौन सा एंगल कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस चिन्ह वाले को कौन सा एंगल कहते हैं आपको बताना है कि ये न्यून कोण है कि सम कोण है कि ऋजु कोण है कि अधिक कोण है। एकदम ध्यान से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ये चिन्ह मैंने आपको बताया था कि इस चिन्ह का मतलब क्या होता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
कोशिश कीजिए। हो गया सर। माइक। श्रीमती इंदिरा गांधी पार्टी का वित्ता गठबंधन बना था 1 मई 1973। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड है, सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान सवाल है। मैंने आप लोग को बताया था कि इस प्रकार का चिन्ह जब देखेंगे किसी ये कॉर्नर टाइप का, तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से कोण को दिखाया गया है, तो एक समकोण को जो है दिखाया गया। इस चिन्ह को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समकोण राइट एंगल। किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। देखिए हाथ वाला बटन अगर आप बार बार दबाएंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर हाथ वाले बटन को आप बार बार दबाते हैं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, हाथ वाला बटन दबा के बार बार क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा और पोल सेक्शन में आंसर करना। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से क्वेश्चन को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए बार बार जो ये हाथ का बटन दबा रहे हैं क्लास से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, हाथ का बटन बार बार दबाएंगे तो क्लास से बाहर हो जाएंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है। मैं क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूं कि चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये, सर पता है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, अभी पोल सेक्शन नहीं दिया हूं। मान लेते हैं ये एक रेखा है और ये जो यहां से मान लेते हैं खींच देते हैं, तो ये किस प्रकार का कोण को दिखाया गया है। ठीक है, ये जो कोण इसके बीच में बन रहा है ये किस प्रकार के कोण को दिखाया गया है। एकदम ध्यान से कोशिश करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है कि ये न्यून कोण है कि सम कोण है कि ऋजु कोण है कि अधिक कोण है। एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए। ठीक है, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए, आसान है एकदम, कोशिश कीजिए। मैं इसे और दूसरे कलर से भी कर देता हूं। ये हो गया आपका एक और एक ये हो गया। तो जो ये बन रहा है कोण, ये किस प्रकार का कोण है, ये बीच में जो कोण बना है ये किस प्रकार का कोण है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। रवि कौशिक नाम से जो बच्चा है, बार बार आप हाथ का बटन दबा रहे हैं। देखिए क्लास से बाहर हो जाएंगे अगर बार बार हाथ का बटन दबाएंगे तो।
कर लिया सर। माइक ऑन नहीं करना है बाबू। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड हैं, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। टेन सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए समझिएगा इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर सीधी रेखा आ जाए तो 90 डिग्री का होता है, यानी इससे कम है तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। यानी कि जो 90 डिग्री से कम होता है उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो ये कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पे, ये अगर मैं इसे मिटा दूं तो ये तो 90 डिग्री का था, तो ये इससे छोटा है, यानी कि ये न्यून कोण हो जाएगा। 90 डिग्री से कम है तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यून कोण। किसी बच्चे को डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं सर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। इस क्वेश्चन में आपको 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, तो 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। तो एकदम ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। पहले मैं एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिलान करना है। 60 डिग्री का कोण जो है कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री का कोण कौन सा एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल कौन सा होगा और 270 डिग्री का एंगल कौन सा होगा। तो इसमें से देखना है कि कौन किससे मिलान करेंगे, तो ए होगा सही, बी की, सी की, कौन सा सही होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, और इसे जो है सी है, और ये जो है डी है, ठीक है। तो इसमें कोई गलती नहीं करना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो एकदम ध्यान से सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि कौन किससे मिलान करेंगे तो कौन सा आंसर आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर मेरे पास पोएम नहीं आई। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के एकदम सही आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ज्यादातर बच्चों के एकदम सही उत्तर आए हैं। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। आसान सवाल है। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, और 1 मिनट का समय है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड,
सभी बच्चों को आंसर करना है, लास्ट के 30 सेकेंड। आंसर कीजिए सभी बच्चे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत ही आसान सवाल था और सिर्फ दो बच्चों का आंसर गलत हुआ है। देखिए जो 90 डिग्री से कम होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? न्यून कोण कहते हैं। तो सबसे लास्ट में कौन सा मिल जाएगा? तो 1 नंबर मिल जाएगा डी से, ठीक है, यानी 60 डिग्री वाला न्यून कोण हो जाएगा। और जो 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो ये मिल जाएगा किससे? इससे सी वाले से मिल जाएगा। और जो 180 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऋजु कोण कहते हैं। तो ये इससे मिल जाएगा। और जो 180 से ज्यादा 360 से कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो डी वाला जो है बी से मिल जाएगा। तो अगर सब मिलान कीजिएगा तो डी से, 2 सी से, ठीक है, और 3 जो है ए से, और चौथा जो है बी से। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आसान सवाल था। आगे बढ़े। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जो ये एस के बाबा नाम से और करमवीर नाम से जो बच्चा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए मैं आप लोग को क्लास से बाहर कर रहा हूं। ठीक है, ये वही बच्चे हैं जो बार बार क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, क्लास से मैं आप लोग को बाहर कर रहा हूं, अब आप लोग क्लास में नहीं जुड़ पाएंगे। ये वही बच्चे हैं जो बार बार क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, अब इनको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। क्लियर है? कुछ पूछना है यहां तक तो पूछ लीजिए। चलिए, तो अब हम आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइंस इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि रेखाओं के प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन सा प्रकार पढ़ेंगे हम लोग? प्रतिच्छेदी, समानांतर और लंबवत रेखाएं क्या होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की जो है रेखाएं हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एकदम ध्यान से तीनों प्रकार की रेखाओं को आप समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन जो है क्या होती है। प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यदि देखिए माइक म्यूट रखेंगे, अगर माइक ऑफ करते हैं तो क्लास से आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो ध्यान, ठीक है, जैसे मैं यहाँ 2 रेखा ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लाइन ले लिया, तो क्या इन दोनों लाइन में यानी रेखा में कोई ऐसा बिंदु है कि जो कि दोनों में हो? यानी कि लाइन, इसे मैं अगर L1 कह दूं, ठीक है, इसे मैं L2 कह दूं, यानी लाइन 1 और लाइन 2 में क्या कोई ऐसा बिंदु है जो कि L1 में भी हो L2 में भी हो? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, ऐसा कोई लाइन नहीं, ऐसा कोई बिंदु नहीं है, तो हम इसे इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या जरूरी है? कि दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, यानी कि जो दोनों में हो। तो अब मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे इसे, तो एक हो गया, ये मान लेते हैं L1 और ये हो गया L2। तो आपको क्या इन दोनों लाइन में कोई ऐसा बिंदु दिखाई दे रहा है जो कि L1 में भी हो L2 में भी हो? तो आप देखेंगे कि ये वाला जो बिंदु है यहाँ पे, तो L1 में भी है L2 में भी है, तो ये क्या हो गया? प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। बात समझ में आया? तो
प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है कि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, यानी जो कि दोनों में है। तो ये वाला जो बिंदु होगा ये L1 में भी है L2 में भी है, तो ये क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। लेकिन ये जो है प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। क्लियर है। इसके और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे, तो ये जो ब्लैक बिंदु है ये क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी L1 में भी है L2 में भी है, तो इसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। अब देखिए इसके कुछ दैनिक जीवन में भी एग्जांपल है, जैसे आप लोग कैंची देखते हैं, तो कैंची के बीच में ये जो रहता है, बीच में एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहता है, ये जो नट रहता है, ठीक है, तो ये दोनों में रहता है, ठीक है, इधर वाले में भी है और इधर वाले में भी है, तो ये नट क्या हो गया, प्रतिच्छेदी, जो आपके मतलब की प्रतिच्छेदी लाइन के एग्जांपल्स हो गए। या टेबल आप देखे होंगे तो ये कुछ इस प्रकार के रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको दिखेगा, मैं इसे ग्रीन कर देता हूं, ये रहा, ये प्रतिच्छेदी पॉइंट हो गया। या सड़क पे आप देखे होंगे कभी कभी एक सड़क इधर जाता है, एक सड़क यहाँ जाता है, तो ये जो बिंदु होता है इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी पॉइंट कहेंगे, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऐसा सड़क है जो ये इस पे भी है, सड़क 1 पे भी है और सड़क 2 पे भी है, ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन के कुछ दैनिक जीवन में एग्जांपल्स हैं। किसी बच्चे को दिक्कत है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को यहां तक कुछ भी दिक्कत है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सर दोनों लाइन अड़के जानी चाहिए क्या सर, दोनों लाइन जो ये आपने खींचे हैं ये अड़के जानी चाहिए? नहीं, मतलब ये है कि दोनों लाइन को कहीं ना कहीं एक दूसरे से काटना चाहिए। अब जैसे इतना से काटे या इतना से काटे या इतना से मतलब काटे, ये रोड है, रोड है जरूरी नहीं है, मैंने एग्जांपल बताया कि रोड भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सर रोड तो मतलब ऊपर ऊपर पुल हो, नीचे से वैसे रोड गया हो। मैंने आपको तो क्या मतलब आपको जो मैं बता रहा हूं क्या आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं? जो मैं बता रहा हूं पहले उसको सुनिए, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं पहले उसको सुनिए, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बताया कि ये एक लाइन है L1 और ये मान लेते हैं इसके ऊपर से एक लाइन चला गया L2, तो क्या इसमें कोई ऐसी बिंदु है जो L1 और L2 दोनों है? नहीं है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। मान नहीं है लीजिए सर, सड़क 1 है और ये सड़क 2 है, तो एक ऊपर से गया है सड़क, एक नीचे से गया, तो क्या इनके बीच में कोई ऐसा बिंदु है जो कि दोनों में है? नहीं है, तो ये भी प्रतिच्छेदी लाइन नहीं है। प्रतिच्छेदी लाइन के लिए जरूरी है कि दोनों के मध्य में एक ऐसा बिंदु हो जो कि दोनों में हो, चाहे वो सड़क सर हो। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं ऐसे कह रहा हूँ मतलब इससे क्रॉस होनी चाहिए क्या? बिना क्रॉस हुए दोनों के बीच में कोई बिंदु आएगा? हाँ तो सर ये रोड है मतलब एक ऊपर से पुल गया हुआ है, ये तो नहीं है कि भाई सर ऊपर से पुल गया हुआ है नीचे से रोड गया हुआ है, उसमें क्रॉस वाली तो कोई बात नहीं है। ये आपकी समझ के बाहर की चीजें, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। मैंने क्या बताया कि अगर ये पुल है और ये सड़क है, ठीक है, हाँ तो क्या ये प्रतिच्छेदी लाइन होगी? नहीं सर, जो मतलब इसके ऊपर से नहीं। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए, क्या ये प्रतिच्छेदी लाइन होगी अगर ऊपर से पुल है नीचे से सड़क है तो? नहीं होगी सर। तो बस इतना ही जानना है कि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन दोनों के मध्य में कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो कि एक दूसरे के माने L1 में भी हो L2 में भी हो, यानी पुल में भी हो सड़क में भी हो, तो ये प्रतिच्छेदी लाइन नहीं होगी। प्रतिच्छेदी लाइन के लिए दोनों का एक दूसरे पे काटना जरूरी है, तभी इन दोनों के बीच में एक ऐसा बिंदु मिलेगा जो कि दोनों में होगा। क्लियर है? ओके सर। तो जो समझाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो ये 3 एग्जाम्पल आपने देखा, और कुछ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं आपको अगला। चलिए, प्रतिच्छेदी लाइन में और किसी बच्चे को डाउट है? एक बार देख लीजिए, और किसी बच्चे को डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेदी नहीं करती हैं। प्रतिच्छेदी नहीं करती है का मतलब क्या है? जैसे मैं एक ये लाइन लिख दूं और एक लाइन ये लिख दूं, तो अब ये देखिएगा ये L1 है, ठीक है, और ये L2 है, तो ये कहीं ना कहीं तो प्रतिच्छेद करेंगी। कैसे करेंगी? तो आप देखिए ध्यान से। जैसे इस लाइन को मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो कुछ इस प्रकार से ये आगे बढ़ेंगी, ठीक है, और इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से ये आगे बढ़ेंगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये आगे बढ़ेंगी और ये इधर से, तो यहाँ पे आके प्रतिच्छेद कर देंगी, तो ये प्रतिच्छेदी लाइन हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन जब लाइन ऐसा हो, ठीक है, कि ये कहीं भी प्रतिच्छेद ना करे, यानी इसको कहीं भी आगे बढ़ाते जाइए, इसे कहीं भी आगे बढ़ाते जाइए, ये कहीं एक दूसरे को ना काटे, तो उसी को कहते हैं समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। यानी कभी एक दूसरे को ये काटेंगी नहीं। अगर काट देंगी तब तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, अगर नहीं काटेंगी तो ये क्या हो जाएगी, समानांतर रेखा। ठीक है, पैरेलल लाइंस। क्लियर है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे, क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है? चलिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। ठीक है, और भी इसके एग्जांपल्स देखिएगा। जैसे ये दोनों रेखाएं हैं, इसको आगे कितना भी दूर तक लेके जाइए, इसे भी आगे कितना दूर तक लेके जाइए, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटे। ये ऐसे ही अनगिनत आगे बढ़ती रहेंगी, लेकिन कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ठीक है, तो समानांतर रेखाओं के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है, यानी यहाँ पे कोई भी कोण आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रतिच्छेदी रेखा कह दें, जैसे मान लेते हैं ये है, तो इनके मध्य में जैसे यहाँ पे कटेगा ना, तो कोई ना कोई एक कोण बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है जो एक दूसरे को काटती है। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, और जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है तो उसे समानांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और इनके मध्य में 0 डिग्री का कोण जो है बनता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसको लिखते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये क्या है, इसको कहीं भी आगे बढ़ाइए, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। इसे भी इधर कहीं भी बढ़ाइए आगे, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। यानी समानांतर रेखाओं के बीच में दूरी सदैव समान रहती है। यानी यहाँ पे जितनी दूरी है, यहाँ पे भी उतनी ही दूरी है, यहाँ पे भी इतनी दूरी है। यहाँ पे नापिए तो इतनी दूरी है, यहाँ पे नापिए तो इतनी दूरी है। यानी इनके बीच की जो दूरी होती है, गैप जो होता है, वो हमेशा बराबर होता है। जबकि प्रतिच्छेदी रेखा में ऐसा नहीं होता। जैसे ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, तो आप बताइए यहाँ पे दूरी ज्यादा है जबकि यहाँ पे दूरी कम है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे। इसीलिए ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा के बीच की दूरी जो है बराबर नहीं होती है, जबकि समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है हमेशा ही बराबर होती है। क्लियर है? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, क्लियर है? ठीक है, तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।